हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। AIPGT 2025 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और ऐसे में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है आर आर्मी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें सभी स्टेट की स्टेट कोटा से क्या क्या सीट्स मैट्रिक्स था पिछले साल, और कैसे कैसे जो है राउंड वन और राउंड टू की काउंसलिंग चली थी, कब तक जो है आपका सिलेक्शन जो किस रैंक तक गया था स्टेट वाइज, तो उसकी वीडियो कवर कर रहे हैं। और उसी में चलते हुए आज जो है हम बिहार स्टेट की वैकेंसी के बारे में देखेंगे कि बिहार स्टेट में जो लास्ट ईयर AIPGT 2024 का जो आपका ब्रोशर था वो क्या था, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई थी, ठीक है, और कितनी सीट थी, क्या मैट्रिक्स था, सीट मैट्रिक्स, और कितने पे कितनी रैंक पे ऑल इंडिया में आपका कितनी रैंक थी, और स्टेट में क्या रैंक थी जब आपका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा इस साल के स्टूडेंट के लिए भी, जो बिहार का डोमिसाइल रखते हैं या जो अदर स्टेट का भी रखते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारी, और उसमें जो है सभी स्टेट की जो है मैं अपडेट करते जा रहा हूं लास्ट ईयर की, जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक, अगर आपने काउंसलिंग के लिए जो है अगर हेल्प नहीं ली है किसी से, और अगर आप चाहते हैं स्मार्ट वे ऑफ काउंसलिंग कराना, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज्यादा रैंक है या हमें ऐसा लग रहा है कि कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अगर स्मार्ट काउंसलिंग अगर आप कर लेते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग के दौरान प्रेफरेंस का सारा दारोमदार होता है, ठीक है। अगर आप प्रेफरेंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी अच्छी रैंक है लेकिन प्रेफरेंस अच्छी तरह ना देने के कारण वो उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको रैंक जिनकी बहुत ज्यादा है और वो अच्छी प्रेफरेंस यानी स्मार्ट वे में काउंसलिंग करने से जो उनको जो है रैंक मिल जाती है। तो इसके लिए जो है आप आयर आर्मी टीम से जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वो आपको काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ओनली 500 रुपए जो है फीस रखी गई है, जिसमें आपको आयुर आर्मी के एक्सपर्ट जो है आपको चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस के लिए जो है आपको हेल्प करेंगे कि कौन सी प्रेफरेंस आपके रैंक के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से कि क्या रैंक डालनी चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल जाए और पूरा साल बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये जो है काउंसलिंग का प्रोसीजर रहने वाला है, जरूर आप जो है इसको प्री बुकिंग कर लें, ठीक है। 500 रुपए में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आप सिलेक्ट जरूर हो सकते हैं, ठीक है। इस बात की गारंटी अगर आप जो है स्मार्ट वे में काउंसलिंग करते हैं तो, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आयर आर्मी ऐप को आप जो है गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आयर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जैसे ही आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो AIPGT 2026 का फाउंडेशन कोर्स, जो भी स्टूडेंट जिनकी रैंक 15,000 से ऊपर है, जो इस साल जो है ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो वो जो है 2026 का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। 5 अगस्त तक ये कोर्स जो है आपका 4,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपको आयर आर्मी टीम से बात करना है, ठीक है, और वो आपको यूपीआई नंबर देंगे, उससे जो है आप कर सकते हैं पेमेंट, और आपका जो कोर्स एक्सेस कर दिया जाएगा। आईफोन यूजर भी यूपीआई नंबर से ही आपको पेमेंट करना होगा। बाकी जो है आप ऐप से करना चाहते हैं तो उसमें जो है अभी 5,900 ही शो हो रहा होगा। आप जो है 4,000 रुपए देकर जो है कर सकते हैं, लेकिन 5 अगस्त डेडलाइन है, ठीक है। तो आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अन्य कोर्सेज भी चल रहे हैं जिसको आप देख सकते हैं, इनकी सभी की सेफ जो डेमो वीडियो है वो आयर आर्मी ऐप पे डेमो सेक्शन में फ्री में आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी एनी टाइम डेमो सेक्शन अगर पसंद आए तभी आप जो है कोर्स को एक्सेस करिएगा, ठीक है। यूपीएससी जम्मू कश्मीर गुजरात पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जी कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। और राजस्थान आयुर्वेदा NHM मेडिकल ऑफिसर का क्रैश कोर्स 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आयुर आर्मी ऐप से। तो चलिए चलते हैं बिहार का, ये जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग आयुष 2024 का जो है ब्रोशर है, ठीक है। तो यही ब्रोशर निकलता है PGMAC आयुष 2024 नाम से, ठीक है, MD आयुर्वेदा के लिए। तो मोटी मोटी जानकारी आप सभी को देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये वेबसाइट है, अगर आपको वेबसाइट देखनी है तो ये वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां से जो है आप इस साल के लिए काउंसलिंग फिल करेंगे, ठीक है। और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप बस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो MD में बात करें तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में जो है MD करवाई जाती है गवर्नमेंट में। जिसमें कोर्सेज की बात करें तो अगत तंत्र सब्जेक्ट में है आयुर्वेद, संहिता, सिद्धांत, द्रव्य गुण, काय चिकित्सा, रचना शरीर, रसशास्त्र, रोग निदान, शालक्य तंत्र, कुमार भृत्य, क्रिया शरीर, पंचकर्मा, प्रसूति, शल्य, स्वस्वरित एंड योग, ठीक है। तो इन सभी काफी सारी जो सब्जेक्ट है इन सभी में जो है MD आपकी करवाई जाती है, ठीक है। बाकी बात करें, एक और कॉलेज है DA मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीवान प्राइवेट, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन द्रव्य गुण और काय चिकित्सा में इसमें भी सीट है, ठीक है। तो 3 साल का आपका कोर्स होता है। अब ये इसमें कोटा देखिए आप, अगर आपको जो है एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी देखिए और कोटा देखिए। देखिए 2 प्रकार की सीट है इसमें।
50% सीट रिजर्वेशन है, इंस्टीट्यूशनल कोटा लगता है जिसमें, ठीक है। और 50% जो है ओपन सीट कहलाई जाती है। इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या है? जिन बच्चों ने BAMS जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार पटना से, पटना से तो नहीं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार से अगर करी है, यानी पटना का हो चाहे वो जो है आपका बेगूसराय का हो, किसी भी कॉलेज से अगर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से आपने जो है BAMS करी है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा मिल जाएगा 50%, ठीक है। तो ये एक जो है, प्लस परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार भी होना चाहिए, ठीक है, उसके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए बिहार का। तो दो आपका जो है इसमें आपका एलिजिबिलिटी होगी। एक तो आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा में कि भैया आपने जो है बिहार से गवर्नमेंट कॉलेज से आयुर्वेद में BAMS किया हो, प्लस आपका जो है डोमिसाइल बिहार का हो, तो आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा मिल जाएगा। ओपन सीट क्या होती है कि BAMS आपने कहीं से भी किया हो, चाहे आपने दिल्ली से किया हो, कलकत्ता से किया हो, मुंबई से किया हो, महाराष्ट्र से किया हो, कहीं से भी किया हो, लेकिन आपका डोमिसाइल जो है बिहार का होना चाहिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट और डोमिसाइल जो है आपके पास बिहार का होना चाहिए, ठीक है। तो दो आपकी सीट हो जाती है, 50% जो है बट जाती है आपके इंस्टीट्यूशनल कोटा में और 50% ओपन सीट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगर इसमें जो है आपके पास BMS डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रेजिडेंस की बात करें तो डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कुछ नहीं होता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए। बाकी जो है इसमें सीट देख लीजिए, रिजर्वेशन कैसे है। शेड्यूल कास्ट की सीट है 16%, शेड्यूल ट्राइब की है 01%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ABC कहते हैं इसको 18% है, बैकवर्ड कास्ट 12%, रिजर्व्ड कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3%, और रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली EWS के लिए 10% सीट रखी गई है। बाकी 40% सीट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रखी गई है, ठीक है। तो ये तो रिजर्वेशन हो गया आपका। प्लस इसमें बात करें तो आपका इसमें लिखा है कि कास्ट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है CO या रेवेन्यू ऑफिसर विल नॉट एंटरटेन विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो ये जो है आपका इसमें लिखा है आपके एरिया के CO या रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, उनके द्वारा जो है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है स्टेट ऑफ बिहार का होना चाहिए। तो ये जो है बाकी बात में बात कर लेंगे जब इस साल का आएगा। अभी जो है हम ये देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जो है संभाल कर रखने हैं, ठीक है, आप अभी से ही प्रिपेयर कर लें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का कोई पंगा नहीं है बिहार में। आपको जो है ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपका बिहार में ही होना चाहिए तभी आपको MD दी जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बेशक आप भारत में कहीं भी रजिस्ट्रेशन हो, आपका किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन लेकिन मेन होना चाहिए, आपका मेन जो है इसमें मुद्दा है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब जब सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद बिहार का रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा, वो अलग बात है, वो कभी भी करवा लेंगे, 1 से 2 महीना लगता है। लेकिन अभी जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये है। और बाकी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो है आपकी उस टाइम जो है लास्ट ईयर जो है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो फीस होती है वो थी। गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल ओपन कोटा चाहिए तो 12,500 थी, UR और EWS के लिए, SC ST के लिए 6,250 थी। ओपन सीट से गवर्नमेंट कॉलेज बना है 1250 थी, 12,050 थी। प्राइवेट कॉलेज के लिए 25,000 फीस रखी गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका और प्राइवेट कॉलेज दोनों में आपको अप्लाई करने 25,000 फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो है फीस का था सारा उस टाइम, ठीक है। अभी इस साल का नहीं बता रहा हूं मैं। बाकी जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, एडमिट कार्ड, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट आपका 10th का, 12th का, मार्कशीट वगैरह सब कुछ, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, इंटर्नशिप कंप्लीशन, नो ऑब्जेक्शन अगर एम्प्लॉयर से, आयुर्वेदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आयुर्वेदा रजिस्ट्रेशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन, बिहार का जरूरी नहीं है, कोई भी होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो है 6 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए थी उस टाइम, और आधार कार्ड और ये सब होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है लास्ट ईयर 22 सितंबर 2024 को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो इस साल भी लमसम जो है थोड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो है इसी 22 सितंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये जो होता है आपका स्टेट वाइज। तो ये सारी जो है डॉक्यूमेंट चाहिए थे। तो मैंने एक तरह से आपको ब्रोशर की सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा सा है। जब इस साल का आएगा तब मैं आपको यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं सीट क्या थी, सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स देखिए, ये जो है अनरिजर्व का 40% था, EWS का 10%, SC का 16, ST का 1%, EBC का 18, BC ऐसे बटी हुई थी, ठीक है। तो ओपन सीट हो गई जो अदर स्टेट से BMS किए हैं लेकिन डोमिसाइल बिहार का है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जिन्होंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार से किया है BMS, प्लस जो है आपके पास डोमिसाइल है, तो ये 2 सीटें हो गई। तो इसमें देखिए अगर तंत्र में लास्ट ईयर जो है सेंट्रल कोटा, स्टेट कोटा सीट, ठीक है, और 1/3 स्टेट फॉर सीट्स फॉर फीमेल, तो ऐसे जो है डिवाइड किया गया है। तो ओपन सीट में देखें अनरिजर्व में कोई भी नहीं थी अगर में, लेकिन यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल कोटा में मिल गई थी। वैसे ही आपका जो है फीमेल UR में एक सीट थी, EWS में एक थी,
ठीक है, फिर सब में 0 0 0, फिर यहाँ बैकवर्ड क्लास में 1 थी। तो ऐसे करके जो है ये पूरा सीट मैट्रिक्स है। आप एक बार जो है ना वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये पूरा सीट मैट्रिक्स है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि टोटल सीट कितनी थी, कैसे थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा सीट तो 11 हो गई, ठीक है, जो 15% होती हैं। तो वो तो अलग हो गई, वो तो आपका सेंट्रल काउंसलिंग से हो गई। 64% जो है आपकी स्टेट कोटा की सीट थी, ठीक है। और फीमेल के लिए जो है 21 सीट थी। तो ऐसे करके जो है ये सीट डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा सारा जो है कैटेगरी वाइज। और काय चिकित्सा में जो है सेंट्रल कोटा से एक सीट थी, मतलब प्राइवेट कॉलेज जो है द्रव्यगुण में एक सीट थी, स्टेट कोटा से 3 3, टोटल 4 4, टोटल 8 सीट थी, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपकी जो है कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो ये जो है पूरा चिट्ठा है। अभी इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, तो मैं आप सभी को जो है बहुत इजी वे में समझा देता हूं, आपको बिल्कुल पता भी चल जाएगा। देखिए, ये सारे जीएसी पटना, यानी ये जो लिस्ट है आपकी, ये तो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना की, ठीक है। दो ही कॉलेज हैं जिसमें एमडी होती है, एक तो डीए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सीवान में जो प्राइवेट है, और ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। ये कोर्सेज हैं, कोर्सेज की लिस्ट है। ये कैटेगरी है। अब कैटेगरी जैसे यूआर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, फिर हो गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, फिर ईडब्ल्यूएस, ये हो गया आपका क्लासेस कैटेगरी। अब इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा मतलब कोटा लगा है, तो इसमें ओएस का मतलब है अदर स्टेट कोटा। अदर स्टेट कोटा मतलब जिनके पास बीएमएस पूरे भारत में किसी भी कॉलेज से है लेकिन डोमिसाइल बिहार का है। और आईपी का मतलब हुआ इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, यानी कि इंस्टीट्यूशनल कोटा, यानी कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार से बीएमएस प्लस जो है आपका क्या है इसमें, डोमिसाइल होना चाहिए। तो अब यहां पे देखिए, आप देखिए खेल, देखिए आप कितना सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। स्टेट रैंक है ये, ठीक है। पहला वाला आप छोड़ देते हैं, ठीक है, या चलो मैं समझा देता हूं। देखिए, इसका मतलब है अनरिजर्व्ड में, और ये है कैटेगरी वाइज सीट, ठीक है। तो ये कैटेगरी है और ये अनरिजर्व्ड की लाइन है। तो देखिए 36 रैंक जो है बिहार में, जो 36 रैंक पे था, वो ऑल इंडिया में 10,556 रैंक पे था, ठीक है। कितना बड़ा गैप है, जो बिहार में 36 रैंक पे था वो 10,566 रैंक पे था, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस बच्चे ने काय चिकित्सा ली थी उस टाइम, ठीक है। काय चिकित्सा अनरिजर्व्ड कैटेगरी से प्राइवेट कॉलेज की उठाई थी। और लेकिन उठाकर इनको जो है फिर इनको जो है आपको इनको मिल गई थी दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज में, इसलिए इन्होंने लेफ्ट कर दी होगी। फिर 61 रैंक वाले को मिली थी, जिसकी रैंक जो थी 14,086 रैंक, 14,046 रैंक, ठीक है। तो 14,000 रैंक पर भी प्राइवेट कॉलेज में काय चिकित्सा मिल गई थी। अब ये कैटेगरी वाइज रैंक है। अब यहां देखिए बीसी चल रही है ये सारी, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास में जो है आपका देखेंगे कि कैटेगरी, यानी कि 8 रैंक पे जो है आपको बिहार में जिसकी 8 रैंक थी उसकी 7,500 ऑल इंडिया रैंक थी, जिनको जो है अगत तंत्र मिला था, ठीक है। ऐसे ही 10 रैंक जिनकी बिहार में थी उनकी 8,000 रैंक थी ऑल इंडिया में, जिनको आपको द्रव्य गुण मिला था, ठीक है। काय चिकित्सा जिनको मिला था उनकी 6 रैंक थी ऑल इंडिया में, सॉरी बिहार में, ठीक है। उनकी 6,000 रैंक थी ऑल इंडिया में, फीमेल थी, ठीक है। इनको जो है ओपन ओपन कैटेगरी से मिला है, ये ओपन ओपन कोटा है, यानी कि इन्होंने बीएमएस जो है अदर स्टेट से करी है, लेकिन डोमिसाइल इनके पास जो है बिहार का था। अब ये देखिए पहला आ रहा है ये इंस्टीट्यूशनल कोटा वाला, ठीक है। ये जो है 25 रैंक थी इनकी बिहार में, ठीक है, और 14,000 रैंक थी इनकी ऑल इंडिया में, और बैकवर्ड क्लास में क्रिया शरीर मिली थी इनको, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ऐसे चलते चलते आप ये जो है आप समझ गए होंगे, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, एक बार मैंने समझा दिया है। अभी हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए 55 रैंक जिनकी थी बिहार में अनरिजर्व्ड में, ठीक है, उनकी जो है 13,000 रैंक थी ऑल इंडिया में, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगत तंत्र मिला था इंस्टीट्यूशनल कोटा से, यानी कि इन्होंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार से ही बीएमएस किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 9 रैंक जिनकी थी, अच्छा फर्स्ट रैंक देख लेते हैं सीधे। फर्स्ट रैंक जिनकी बिहार में थी उनकी जो है ऑल इंडिया में 382 रैंक थी, मतलब 382 से जो है बिहार के लोग स्टार्ट हुए थे एआईपीजीटी में, ठीक है। यानी फर्स्ट रैंक जिनकी थी बिहार में उनका, और उनको जो है शल्य चाहिए होगा तो उनको शल्य मिल गया, मुंह मांगा जो भी चाहिए होगा। अदर स्टेट से ही इनका बीएमएस था, डोमिसाइल जो है इनका बिहार का था लेकिन अदर स्टेट से बीएमएस किया था, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से इनको मिल गया। अब जिनकी रैंक जो है 2 थी बिहार में, उनकी जो है ऑल इंडिया में रैंक 1,016 रैंक थी, और जनरल कैटेगरी से, और ये भी अदर स्टेट से बीएमएस किए हुए थे, जिनको सालाक्य तंत्र मिला, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना कैसे कैसे रैंक जा रही है। और ये जो है सारा दारोमदार होता है स्मार्ट काउंसलिंग का। स्मार्ट काउंसलिंग इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप फीस सबमिट करके आयुर आर्मी एक्सपर्ट से स्मार्ट काउंसलिंग जरूर करवाइए, क्योंकि सारा दारोमदार चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस का है।
आप प्रेफरेंस कैसे भरते हैं उसके ऊपर जो है सीट मिल सकती है। कई लोगों को सीट नहीं भी मिली, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है कुछ ना कुछ प्रेफरेंस में पहले नंबर पे कुछ रखा होगा, सेकंड नंबर पे, तो वहां से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आपको जो है सारे राउंड की काउंसलिंग के लिए ओनली 500 रुपये वन टाइम जो है फीस पेमेंट करना है, और आपको जो है काउंसलिंग में हेल्प की जाएगी, ठीक है। लेकिन ओनली चॉइस फिलिंग में हेल्प की जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा। बस आपको प्रेफरेंस बताएंगे कि भैया ये भर दे, भरना सब कुछ आपको ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 14 रैंक जो थी, जिनको जो है फीमेल कैटेगरी में, इनको जो है 4,000 रैंक थी, और इनको रचना शरीर मिला था। प्रसूति की बात कर लेते हैं। 6 रैंक थी बिहार में, 2,500 रैंक थी। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से बीएमएस किया था, प्रसूति तंत्र मिला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। सारा क्लिनिकल सब्जेक्ट की बात करें, कुमार वृत्य 7वीं रैंक थी। और ये जो है इंस्टीट्यूशनल कोटा की बात करें तो 21 रैंक थी। और पूरे इंडिया में बात करें तो 6,729 रैंक थी। जनरल कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, अनरिजर्व से कुमार वृत्ति मिला था, ठीक है। तो ये जो है पूरा चिट्ठा है बीएमएस इसका, आयुर्वेदिक पीजी का बिहार स्टेट में, ठीक है। तो जितने भी बिहार के बच्चे हैं जो लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बिहार का वीडियो लाइए, तो आज जो है मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। आपके चक्षु जो है खोल दिए हैं, कैसे जो है सीट का वितरण हुआ था लास्ट ईयर। तो आप सभी को समझ भी आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये नीचे जो है ये होम्योपैथी का है, ये सारा आयुर्वेद का है, ठीक है। तो आयुर्वेद का मैंने बता दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और आयुर आर्मी, ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो है आपको फायदा देगा। और आयुर आर्मी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जो है आप जो है फॉलो कर सकते हैं वहां से। और ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं काउंसलिंग के बारे में, और कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है उसके बारे में भी आयुर आर्मी आपको डाउनलोड करके आप जो है इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।